द नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज 5 नवंबर 2023। एंटनी ब्लिंकेन के अमेरिकी सचिव रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन 22 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी कहते हैं, सरकार ने साबित कर दिया है कि नीतियों और इरादों से गरीबी को कम किया जा सकता है। सरकार अपनी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करती है। ऑस्ट्रेलिया के लिबरल पार्टी के नेता पीटर डटन ने नई दिल्ली में ईएम एस जयशंकर से मुलाकात की। मिस्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुकाबला करने, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और 2 राज्य समाधान के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराता है। नीति आयोग ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए 5 नवंबर को डीपीआई के माध्यम से विकास और नवाचार को बढ़ावा देना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कहते हैं कि भारत 2025 तक शीर्ष 5 वैश्विक जैव निर्माण हब के बीच रहा। द्वितीय विश्व स्थानीय उत्पादन मंच में भाग लेने के लिए नीदरलैंड जाने के लिए श्री भगवंत खुबा के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल। प्रवर्तन निदेशालय एड उत्तर 24 परगना जिले के बोंगैन और पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के रणघाट और हरिंगटा में विभिन्न चावल मिलों की खोज कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में भूकंप के कारण जान और क्षति से वह बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। मुंबई से पोर्ट कोस्टा सेरेना की पहली यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने झंडे गाड़ दिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी शनिवार को कोहिमा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने अपने ब्रिटेन के समकक्ष ऋषि सुनक और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। तटरक्षक जहाज ICGS समर अपनी कक्षा के पहले अपतटीय गश्ती पोत शनिवार 4 नवंबर 2023 शाम को कोच्चि में तटरक्षक जेट्टी में आयोजित एक समारोह में पूरे सम्मान के साथ विकसित किया गया था। मणिपुर सुरक्षा बल संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खोज अभियान जारी रखते हैं ताकि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जीप सफारी का संचालन किया। मिजोरम के लिए पूरे जोरों पर अभियान चलाना और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का पहला चरण। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए पिछले 6 दिनों में 1430 से अधिक नामांकन दायर किए गए। नागालैंड कोहिमा को कोहिमा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली 2 मल्टी लेवल कार पार्किंग मिलती है। सिटी ऑफ डेस्टिनी सभी विजय नेवी मैराथन के 8वें संस्करण के लिए तैयार है। सचिव वी श्रीनिवास ने बेंगलुरु में पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों और बैंक अधिकारियों के साथ बातचीत की। पंजाब सीएम ने धान के भूसे को जलाने के लिए भीड़ के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ड्रग लिंक वाले महाराष्ट्र पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन घोटाला ईडी राजस्थान में लगभग 2.21 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकद, बैंक खाते और संपत्ति जब्त करता है। केरल उच्च न्यायालय ने विषम घंटों के दौरान सभी धार्मिक स्थानों में पटाखे के फटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता शनिवार को गंभीर श्रेणी में बनी रही, जिसमें पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मॉग की खतरनाक परत थी। तेलंगाना राज्य में नामांकन दाखिल करने के पहले दिन कुल 100 नामांकन दायर किए गए। 6.4 भूकंप का रिक्टर परिमाण पश्चिमी नेपाल में कल रात को जाजरकोट के साथ आया। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बांग्लादेश। भारत श्रीलंका में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बैठक का 33वां संस्करण है। मिलिटेंट्स पंजाब प्रांत के मियांवाली में पाकिस्तान वायुसेना के प्रशिक्षण आधार पर हमला करते हैं। कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए। बांग्लादेश भारत दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए नई उद्घाटन विकास परियोजनाओं ने शेख हसीना को बताया। फिलीपींस ने चीन की बेल्ट और सड़क पहल से बाहर निकलने की घोषणा की। गाजा पर अमेरिका के निहत्थे निगरानी ड्रोन उड़ रहे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन समुद्री मुद्दों और दक्षिण चीन सागर पर बातचीत करते हैं।
न्यूजीलैंड के चुनाव परिणाम बताते हैं कि नेशनल पार्टी को सरकार बनाने के लिए अन्य दलों की जरूरत है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पाकिस्तान ने बेंगलुरु में बारिश से प्रभावित मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ विजेता घोषित किया। गुजरात के सुनील जोलिया जिनभाई ने गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया रिकॉर्ड बनाया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।